मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मैनी ब्लॉग। दिवाली वाला डे था और आई एम सो सॉरी, जो ब्लॉग्स थे वो काफ़ी लेट चल रहे थे। दिवाली का भी काफ़ी टाइम हो गया और आज जा कर के मेरा दिवाली ब्लॉग आएगा। बट उस फेस्टिवल टाइम होता है ना, तो हमें इंजॉयमेंट भी करनी होती है, गेस्ट को भी अटेंड करना होता है, घर भी देखना होता है और जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो सब चलते रहते हैं। मतलब हमारे ना हाथ 50 जगह घुस जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा इसलिए फिर मैं लेट वेट सी हो गई थी। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है। सबसे पहले तो मेरे को रहता है मैं खाना बना करके फ्री हो जाऊँ, ताकि बेटू उठे तो मतलब उसको बाहर का खाना ना खाना पड़े। तो इसलिए कुछ भी हो, सबसे पहले मैं किचन में घुस जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे थे। आज पराठे बनाने थे मुझे आलू के, तो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और साथ साथ फिर मैंने आटा लगा लिया था। और आटे को भी 5-10 मिनट रेस्ट मिल जाए, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अनियंस वगैरह की चॉपिंग कर रही थी। आलू के पराठों में अनियंस के साथ साथ मैं जो गार्लिक होता है ना, थोड़ा सा वो ज़रूर से क्रश करके डालती हूँ। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप टिक्की हो या आलू का कुछ भी मतलब इस टाइप का बनाते हो ना, उसमें गार्लिक क्रश करके और थोड़ी सी हींग डाल दोगे ना, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आलू के किसी भी मतलब स्टफ़ बनाओ या सब्ज़ी बनाओ या कुछ भी करो, तो आलू के पराठे में भी मैं थोड़ा सा गार्लिक को क्रश करके डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे स्टफ़िंग वगैरह मैंने रेडी कर दी थी और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जब बेटू उठती है ना, उसको मैं हल्का फुल्का फ्रूट खिला देती हूँ और उसके बाद फिर बच्चे को ना सीधा भूख लगने लगती है, क्योंकि सॉल्ट की क्रेविंग होने लगती है। मुझे भी ऐसा होता है, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद फिर मुझे एक फ़िक्स जो मेरा टाइम है उसमें भूख लगने लगती है। तो वही बेटू लंच टाइम जब उसका होता है स्कूल में, जब वो खाती है, तो उस टाइम पे फिर जैसे लेट उठी, छुट्टी वाला दिन था, तो वो जैसे फिर उठती है ना, उसको फिर सॉल्ट वाली चीज़ की मतलब प्रॉपर खाना खाने की क्रेविंग होने लगती है। तो साथ साथ फिर यहाँ पे मैंने पराठे वराठे बना दिए थे और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। परसों ही मैं लेट आई थी घर से, मम्मी के घर से, और कल वाला जो दिन था वो बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक था। दिन का मतलब 70% जो पार्ट था वो मेरा मार्केट में ही निकल गया था, और जो मेरे घर के काम थे वो थोड़े बहुत पेंडिंग रह गए थे। जब मैं गई थी तो मैं ये कर्टन वगैरह वॉश करके गई थी, सारी डस्टिंग वगैरह करके गई थी, और जो भी थोड़ा क्लीनिंग वाला पार्ट मेरा रह गया था वो मैंने कल कर लिया। थोड़ा सा आज मेरे को वो जो डेली वाली क्लीनिंग होती है वो करनी थी, और ये कर्टन वाला काम मेरा रह गया था। तो जैसे ही मैं किचन से फ्री होकर आई, किचन से मैं खाना बना करके फ्री होती हूँ, तो किचन को मैं साथ साथ समेट करके आती हूँ, क्योंकि ओपन किचन है। आप कितना भी घर मेंटेन कर लो, एक भी सिंगल गेस्ट आपकी फैली हुई किचन देख के गया तो वो वही याद रखेगा कि किचन एकदम फैली रही, मतलब फैली हुई थी। तो ऑलवेज़ मैं जैसी कुकिंग मेरी फ़िनिश होती है, मैं किचन को साथ के साथ समेट देती हूँ। उसके बाद आकर के मैंने कर्टन लगाए, और उसके बाद अब मेरे को सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, दोनों बेडरूम्स को सेट करना था। तो थोड़ा सा फ्रेश लगे बेडरूम, तो उसके लिए होता है कि आप बेडशीट चेंज कर दो, कर्टन्स वगैरह चेंज कर दो। और कर्टन अभी चेंज करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि 2 ही सेट है मेरे पास अभी कर्टन्स के। और भी हैं बट वो उतने अच्छे से ना मैच नहीं करते, तो ये 2 जो हैं मतलब दोनों रूम में ना मैंने प्रॉपर सेट करे हुए डाले हुए हैं। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे करके जैसे मैं लूँगी ना, तो फिर थोड़ा सा चेंज वेंज करके डाला करूँगी। बट इस वाले रूम में मुझे सिर्फ वाइट कर्टन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस में जाती नहीं हूँ। और बाकी जो कर्टन वगैरह हैं वो थोड़े से चॉकलेट कलर में है, तो वो वाले तो इस थीम के साथ वैसे भी नहीं जाएंगे, और मुझे वाइट वाले सबसे अच्छे लगते हैं। तो वही फिर मैंने दोबारा से वॉश करके लगा दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज ये वाली बेडशीट काफ़ी टाइम हो गया था बिछाए हुए, तो ये वाली बेडशीट अच्छी लगती है, काफ़ी सूदिंग सी है। स्पेशली समर्स में ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम कूल कूल सी वाइब देती है। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। साथ साथ ना मेरे को कपड़े भी वॉशिंग के लिए लगाने थे, क्योंकि अभी दोनों बेड की बेडशीट मैं चेंज करूँगी, तो फिर मतलब बास्केट ना बिल्कुल ओवरलोड हो जाएगी, फिर जो हमारे और कपड़े हैं वो भी भर जाएगी। मतलब सारे ना कपड़े कपड़े से फिर मैले से इकट्ठे हो जाएंगे, और त्यौहार के दिन ऐसे मैले मैले से कपड़े भरे पड़े हों बेडरूम में, वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा के ये वाले कुशन्स लगा दिए थे इसके साथ, क्योंकि यही वाले मैच कर रहे थे। 2 ही हैं कुशन्स भी मेरे पास, 3
4 सेट हैं, बट बेडरूम में सिर्फ यही 2 ही वाले मैच करते हैं, एक ब्लू वाला और एक ये रेड वाला। बाकी जो मल्टी कलर वाला है वो मेरे को वैसे भी बाहर ही रखने थे, तो वो तो फिर मैंने ऑप्शन में कंसीडर ही नहीं करे। उसके बाद छुट्टी वाला दिन होता है, एक तो सारे लोग घर पे होते हैं और इधर से उधर। अभी मैं वहाँ का बेड सेट करके आई हूँ, यहाँ से भगाया है, अब यहाँ से जा कर के उस पे बैठेंगे तो फिर बेड जो है वो फिर मैसी मैसी सा हो जाता है। अगर आप स्पेशली अगर घर में जेंट्स यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी सेट नहीं लगता है। फिर मुझे गुस्सा आता है कि अभी तो मैं सेट करके आई हूँ, आपने फिर फैला दिया। तो फिर ना मैंने इनको बोला चलो आप बैठोगे जगह जगह पे गंदा करोगे, उससे अच्छा है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो। तो हेल्प करने के नाम पे ये मेरा काम बढ़ाते हैं। फिर भी मैंने अपने साथ इनको थोड़ा सा एंगेज करके रखा ताकि ये एटलीस्ट सो करके ना जगह जगह ख़राब ना करें। और ऑब्वियस सी बात है वो फ्री रहेंगे तो बैठेंगे ही कहीं ना कहीं, और जहाँ बैठेंगे वहाँ पे फिर मतलब मैसी ही लगेगा, देख करके एकदम फ्रेश बेड नहीं लगेगा। तो फिर साथ में मैंने कहा चलो मैं बेडशीट बिछाती हूँ। बेडशीट तो इन्होंने ऐसे बिछाई थी मतलब अंदर को टक इन तो करी नहीं थी। मैंने कहा चलो आप पिलो कवर्स चढ़ा दो, थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाएगी। तो मनीष यहाँ पे पिलो कवर्स चढ़ा रहे थे और मैंने वहाँ पे साथ साथ बेडशीट बिछा दी थी। उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करी, दोनों पिल्लोज़ पे कवर चढ़ा दिया था और उसके बाद कुशन्स पे भी कवर चढ़ा दिया था। तो ये वाली मेरे को बहुत बड़ी-बड़ी हेल्प मिल गई थी। तो ये वाला काम मेरा हो गया था। मैंने तो सिर्फ़ बेडशीट बिछाई थी, उन्होंने 2-2 काम मेरे आसान कर दिए थे। उसके बाद बोलते हैं और बताओ क्या काम करना है? तो फिर मैंने बोला कि अभी आप जाके ना सिर्फ़ बाहर बैठ जाओ नीचे बैठ जाना, बस कहीं ऊपर मत बैठना, या फिर सोफ़े पे बैठ जाओ क्योंकि सोफ़ा अभी मैंने सेट नहीं करा, बस अभी बेड पे मत बैठना। तो बोलते हैं चलो अब मेरे को तुमने बोला है तो मैं काम करा देता हूँ। तो इन्होंने क्या कहते हैं और क्या करना है? मैंने कहा अभी तो सारे मिरर्स वगैरह मुझे क्लीन करने हैं कॉलिन से। तो बोलते हैं लाओ मैं कर देता हूँ। तो ये कॉलिन से, क्योंकि इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है तो इन्होंने डायरेक्ट टिशू को गीला कर लिया कॉलिन से, मतलब सारा स्प्रे ना टिशू पे मार दिया और टिशू हो गया सारा खरा, मतलब गीला होकर के वो ख़त्म ही हो जाता है। तो बोलते हैं ये तो सारा गीला होकर गया, और कॉलिन जो है वो शीशे पे अच्छे से गई नहीं थी तो शीशा क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो मैं बताने के लिए आई थी कि डायरेक्ट कॉलिन को शीशे पे स्प्रे करो, उसके बाद जा कर के क्लीन होगा। तो फिर जैसे जैसे उन्होंने जो भी करा फाइनल टचअप फिर मैंने दे करके काम निपटाया। और मतलब मेनली ना मेरे को इंगेज करके रखना था कि यहाँ वहाँ बैठ करके ना गंदा ना करें, उससे अच्छा है कि बिज़ी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये सब काम मैं देख रही हूँ, ये एक ना पेंडिंग काम पड़ा है जो हम कल गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे देने के लिए, उसको ना हमने पैक नहीं कराया था क्योंकि पहले हमने बिलिंग में बहुत टाइम लग गया था, फिर उसके बाद हमें ना आगे मार्केट पे जाना था और फिर वो पैकिंग के लिए भी ना बड़ी सी लाइन थी। तो हमको था कि यार 1 घंटा यहाँ वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा रैपिंग पेपर लेकर के ना हम खुद रैप कर लेंगे। इतनी देर वेट करने का टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे ना घर पे अकेले थे, तो फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते थे रैपिंग के लिए। रैपिंग का था कि लेट नाइट बैठ करके या फिर कल का भी दिन है हमारे पास तो हम पैकिंग कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ये आप पैकिंग में ही थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो क्योंकि वो तो सबसे ईज़ी है ना। और तो फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के पैकिंग करने के लिए। हमने दोनों ने मिलके सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक कराए क्योंकि ना टेप कट कट करके देनी पड़ती है, एक बंदा करता तो बहुत टाइम लग जाता। फिर उन्होंने पैकिंग वैकिंग करी, फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करा और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी। शाम हो गई थी मेरे को ये सब निपटाते निपटाते काम, शाम के 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। और 1-2 गेस्ट तो हमारे घर जब मैं नहाने गई थी ना होकर के चले गए थे, लेट भी हो गया था। और मेरे मन में था कि यार सब लोग लक्ष्मी पूजा के बाद मतलब एक दूसरे के घर जाते आते हैं, बट सब लोगों का ना टाइम से पहले आना जाना हो गया था जिसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच मच गई थी। मैं ना बहुत ज़्यादा ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाई ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी ना वो सब मैं कर नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पे मैं नहा करके आई थी, मैंने बिंदी ये वाली लगा के देखी, उसके बाद हटा के वो सिंपल मरून वाली होती है ना, रेड या मरून वाली, वो लगा करके देखी तो मुझे लगा कि ये स्टोन वाली ज़्यादा बेटर लग रही है। तो मैंने दोबारा से वही लगा ली थी। और ईयर्स में मैंने सिंपल से ये इयररिंग्स पहन लिए थे और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। टाइम
टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं पूरा मतलब स्किन केयर मेकअप वो सब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे रेडी होना पड़ा था। मैं नहा रही थी तब से ही ना गेस्ट आ गए थे, तो वो ज़्यादा देर बैठे नहीं थे क्योंकि मैं थी नहीं घर पे। बस थोड़ा सा मिल कर के मनीष को चले गए थे, फिर मैं नहा कर के आई तो मुझे था कि यार मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं मेकअप वगैरह। थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी ताकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनी रहे। और आज मैंने पहना था शरारा सूट, तो वही थोड़ा सा मैं दिखा रही थी। और मुझे आइडिया नहीं था ना, मतलब फर्स्ट दिवाली थी हमारे यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि सब लोग यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी घर को जस्ट मैंने क्लीन करा था। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को और करनी थी, जैसे घर को ना अंदर से वो फ्लावर वगैरह बिछा कर के दिए लगाने थे, ये सब सोचा था मैंने। और रंगोली वगैरह भी मेरे को बनानी थी, बट सब बहुत हौच पौच सी मच गई थी, क्योंकि त्योहार वाले दिन अगर आप किसी को 10-10 मिनट के लिए भी अटेंड करोगे ना, तो बहुत सारे गेस्ट का आना जाना हो जाता है। पूरा दिन मतलब कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता। तो फिर मैं वहाँ रेडी हुई, उसके बाद मेरे को बेटू को रेडी करना था। आज उसने ये लहंगा पहन लिया था, उसके लिए मैं ड्रेस लेकर आई थी। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो दिवाली के लिए मैं उसके लिए ड्रेस लेकर के आई थी, बट उसको ना यही पहनना था इस बार। तो फिर मैंने भी एग्री करा कि यार ये इसके पास ना पहले का पड़ा हुआ है, तो ये वाले कपड़े इतने यूज़ नहीं हो पाते। चलो आज फेस्टिवल भी है, वो हैप्पी भी हो जाएगी अगर मैं अलाउ कर दूँगी तो, और ये यूज़ भी हो जाएगा। अदरवाइज़ बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, स्पेशली इस टाइप के, वो बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाते हैं और वो वेस्टेज में जाते हैं। पास ना काफ़ी सारे ऐसे पार्टी वियर फ्रॉक्स पड़े हैं जो उसने सिर्फ अपने एक एक बार बर्थडे पे पहने हुए थे, और वो उसके बाद दोबारा पहनना ही नहीं हो पाता। तो अभी मैं सोचती हूँ कि जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं या बच्चे एक दूसरे की बर्थडेज़ वगैरह में जाते हैं, तो मैं उसको पहना दिया करूँ, एटलीस्ट यूज़ हो जाएंगे, उसकी कॉस्टिंग तो जस्टिफाई होगी अगर वो 2-3 बार भी पहन लेती है। तो बेटू को फिर मैंने रेडी कर दिया था, और उसके बाद मतलब ये चूड़ियाँ मुझे याद आई कि मैं रेडी होने के लिए चूड़ियाँ भी लेकर के आई थी, और मुझे याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम करवा चौथ पे भी मैं बैंगल्स डालना भूल गई थी, और अभी दिवाली पे भी मैं बैंगल्स डालना भूल गई थी, क्योंकि रेगुलर मैं ऐसे पहनती हूँ ना, तो मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मेरे मेकअप के पार्ट में ये बैंगल्स भी थी जो मेरे को पहननी थी। तो फिर बाद में मैंने दोबारा से ये अपना वो वाला जो मैंने पहना हुआ था बैंगल वो उतारा, और फिर ये वाली बैंगल्स मैंने पहन ली थी। यहाँ पे बैंगल्स वगैरह पहन के मैं रेडी हो गई थी। हेयर भी जो थे वो मेरे ड्राई हो चुके थे, मैंने साइड में से क्लिप लगा लिया था, क्योंकि अभी ना कोई हेयर स्टाइल करने का टाइम था, और ना ही मतलब अकेले से ना हो नहीं पाता। आप दूसरे का हेयर स्टाइल बना सकते हो, लेकिन खुद से ना बहुत ज़्यादा आप मतलब इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हो। तो फिर सिंपल से मैं साइड में ये पिन अप कर लेती हूँ और मेरा हो जाता है। उसके बाद अभी मेरे को दिए वगैरह जो रात को जलाने थे वो सोख करके रखने थे, क्योंकि मिट्टी के जो दिए अगर आप डायरेक्ट जला दोगे ना, तो फिर वो सारा ऑयल ना सोख कर लेते हैं और सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, दिए ज़्यादा देर तक जलते नहीं हैं। बट अगर आप पानी में थोड़ी देर उनको आधा 1 घंटा सोख करके रख दोगे ना, तो जितना पानी उन्होंने सोख करना होता है ना, तो वो पानी को सोख कर लेते हैं। और जब आप दिया जलाते हो, ये देखो सब लोगों ने दिन से ही आना स्टार्ट कर दिया था, ये गिफ्ट पड़ा था ना अभी, तो ये देखो पानी को कैसे खींच रहे हैं दिए। तो ना फिर ये तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, तेल घी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा देर तक फिर जलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे 1 घंटे के लिए इनको सोख करके रख दिया था। और उसके बाद मतलब बच्चों को अगर रैपिंग पेपर है ना गिफ्ट की तरह, अगर उसको पैक करा हुआ है तो उससे रुका नहीं जा रहा था। उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसने मेरा काम छुड़वाया और मुझे बोला कि मुझे पहले ये गिफ्ट खोल करके दिखाओ कि इसमें क्या है। तो उसके अंदर स्वीट्स का एक बॉक्स था, तो वो मैंने खोल करके दिया। जब स्वीट्स बॉक्स देखा ना, फिर चुप शांत हो गई। उसको लगता है कि यार मतलब गिफ्ट में क्या है, खोल करके देखना होता है। तो फिर खोल करके देखा, और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने ये टेबल जो थी वो बहुत अच्छे से क्लीन करी थी। बट अभी मनीष ना साइड में बैठे थे, तो एल्बो रख के बैठे हुए थे, तो पूरे कॉर्नर जो थे ना वो मतलब एल्बो के प्रिंट हुए हुए थे। तो थोड़ा सा अगर आप ब्लैक शीशा यूज़ करना चाहते हो तो ये सोच समझ के लेना कि आपने एक बार क्लीन कर दिया ना, तो फिर आपको टच नहीं होना चाहिए, ना एक फिंगर तक टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच होगी तो फिर उसमें प्रिंट आ जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मतलब इसको ब्लैक वाले शीशे को मेंटेन करना।
और उसके बाद अब जा कर के मेरे को थोड़ा सा चैन मिला था। और अब जा कर के मैंने कहा कि चलो सोफ़ा कवर भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यही रह गया, बाकी सब चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। तो सोफ़ा कवर भी कल मैं मार्केट गई थी, मैंने काफ़ी देखे, बट ओवर प्राइस दिखा रहे थे हर चीज़, जो कि आपको नॉर्मल प्राइस में 120 या 150 पर सीट मिलता है ना, वो वाला आपको 200 रुपीज़ पर सीट मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, मैं बाद में ले लूँगी। तो मैंने अपने यही वाले सोफ़ा कवर्स जो थे वो बिछा दिए थे, और उसके साथ ये मल्टी कलर के कुशन मैंने सेट कर दिए थे। और ये वाला जो प्लेसमैट था ना, वो भी चेंज करके मैंने ये वाला बिछा दिया था। और उसके बाद अब जाकर के मेरे को टाइम मिला था रंगोली बनाने का। तो कल मार्केट गई थी, तो ये स्टेंसिल वगैरह मैं लेकर आई थी, तो इसी से ही मैं रंगोली बना रही थी। मतलब अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैं सीखती हूँ ना, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रंगोली के लिए भी क्या था, स्टेंसिल से रंगोली बहुत अच्छी बनती है, कोई डाउट नहीं है उससे। बट ये वाला जो रंगोली का स्टेंसिल था ना, ये बहुत बारीक वाला था। अगर आप रंगोली बनाना चाहते हो ना, तो आप ट्राई करो कि जो वो थोड़े मोटे मोटे स्टेंसिल, मतलब बड़ा बड़ा थोड़ा मोटा मोटा डिज़ाइन होता है ना, वो वाले लोगे ना आप, तो वो ज़्यादा अच्छी उसमें रंगोली बन कर के आती है। अगर आप बहुत बारीक डिज़ाइन लेते हो, तो उससे ना मतलब थोड़े से ना कलर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक लेयर में एक कलर डाला, तो वो पतला डिज़ाइन होने की वजह से ना उससे बाहर आकर के वो कलर फिर मिक्स हो जाता है, तो वो प्रॉपर डिज़ाइन ना समझ नहीं आ पाता। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि ये वाला स्टेंसिल जो था ना, वो मेरा बहुत बारीक था, जिसकी वजह से ना रंगोली उतनी अच्छी नहीं बन के आ पाई थी। अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिए जो थे वो निकाल लिए थे, उसमें बत्ती वगैरह बना करके और ऑयल डाल लिया था, और अब मुझे दिए लगाने थे। मतलब मेरे को था कि ये सब मैं कर लूँगी ना, उसके बाद सबका गेस्ट का आना जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि यार दिवाली की डेकोरेशन करी है, जब घर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ हो तब सब आते हैं तो अच्छा लगता है ना। बट सब लोग दिन में ही, काफ़ी सारे दिन में आ गए थे, और काफ़ी सारे दिवाली पूजा के बाद आए थे। मैं सबके यहाँ, हम लोग मतलब पूजा वगैरह निपटा करके फिर गए थे। और यहाँ पे इस टाइप से हमने डेकोरेट कर दिया था, और पूरे साइड में मैंने फ्लावर थोड़े से मतलब तोड़ करके डाल दिए थे, और साथ में थोड़ा सा कलर डाल दिया था। और दिखाती हूँ पास से कैसी बनी थी रंगोली। एक तो बहुत जल्दबाजी में भी मैं बना रही थी, और ऊपर से भैया आ गए थे एक, फिर वो मुझे छोड़ करके थोड़ा सा चाय पानी बनाना होता है तो वो करने लग गई। फिर अभी वो बैठे ही थे, फिर एक और फैमिली आ गए थे, मतलब एक भैया भाभी और आ गए थे। तो फिर ये ना बीच में छूट ही गई कि मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती, और जब सबसे मैं फ्री हुई तो ठीक करने का टाइम नहीं बचा था, सीधी रात ही ऑलमोस्ट हो गई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मतलब कब पूरा दिन निकल गया ना पता नहीं चला। और यहाँ पे सारी मैंने शू रैक के ऊपर ये जो दियाज़ होते हैं आर्टिफिशियल दियाज़ वो लगा दिए थे, और ये पाइप लाइट से तो इन्वर्टर को मैंने डेकोरेट कर ही दिया था। और ये मेरे पास ना कुछ डेकोरेटिव दियाज़ वगैरह पड़े थे, एक और भी पड़ा था, वो मैं जलाना ही भूल गई ऐसी हौच पौच के चक्कर में। तो इस तरह से हमने मतलब घर को थोड़ा सा डेकोरेट अंदर से भी मैंने सोचा था, बट अभी मैंने बोला ना, अभी मैं रंगोली बना रही थी तो भैया आ गए थे, उनके साथ ना एक बेबी भी था। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं और वो आ रहे हैं ना, घर में अंदर दिया जलाऊंगी या फिर अंदर कलर कुछ या फ्लावर वगैरह डालूंगी ना, तो वो ख़राब ही हो जाएंगे। तो फिर मैंने वो वाला प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया था, कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बच्चा आएगा तो फिर कुछ हार्म हो सकता है। उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह मनीष लेकर के आ गए थे, और उसके बाद फिर ये सबसे फ्री होके गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करके हम लोग रात के टाइम आ गए थे नीचे। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया होगा, या 10 बज गए होंगे इस टाइम पे। तो फिर थोड़े बहुत क्रैकर्स सब ने लिए हुए थे, हमने नहीं लिए थे, बट नीचे कुछ लोग लेकर के आए होंगे, तो उसी में से दिव्यांशी ने थोड़ी सी फुलझड़ियाँ वगैरह अपनी फ्रेंड वगैरह के साथ मिल के जला ली थी। और सब लोग मतलब अपने घरों से फ्री होकर के सब लोग नीचे आ गए थे, और हम सब ने फिर दिवाली इंजॉय करी थी। कितना मज़ा आ रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। दिवाली फेस्टिवल आता है ना, तो इतनी रौनक होती है, चारों तरफ चहल पहल सी होती है, और थोड़ा सा काम बहुत बढ़ जाता है। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम रहती है, होम मेकर्स को घर भी देखना होता है, इंजॉय भी करना होता है, और सारी चीज़ें मतलब अकेले ही करनी होती हैं। तो फिर ये तो लाइफ का पार्ट है, वो तो चलता ही रहेगा, काम रुकते नहीं हैं, चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। तो वो सब निपटा करके हमने यहाँ पे थोड़ी सी फुलझड़ियाँ वगैरह जलाई। जब मतलब कोई आसपास होता है तो मैं बोल देती हूँ रिकॉर्ड कर लो, अदरवाइज़ फिर मैं सबका करती रहती हूँ, तो मेरा कोई नहीं कर पाता।
और उसके बाद फिर आज सारी लेडीज़ इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना कि आज तो जेंट्स लोगों ने ही सारा मतलब संभाला हुआ था। इन्होंने जगह छोड़ी ही नहीं हमारे लिए, आज ये खाली ही नहीं कर रहे थे स्टेज बोलो, तो इन लोगों ने ही पूरा कब्जा मारा हुआ था। तो इन्हीं का डांस वांस चल रहा था। आज हम बैठ कर के देख रहे थे इन सबको कि यार तो ये हमें मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि दिवाली तो यार इन्हीं के लिए ही होती है। ये तो सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी तो रेड पड़ जाती है होम मेकर्स की, इतना सारा काम हो जाता है। तो आज ये लोग फुल एनर्जी में थे और हम लोगों की एनर्जी डाउन हुई हुई थी आज। रात के 1 डेढ़ बजे तक हम नीचे ही थे, हमारा डांस और ये सब चल रहा था। बट बहुत ज़्यादा डांस वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि एक तो वॉइस ओवर करना पड़ता है और उतना मज़ा नहीं आ पाता, बिना सॉन्ग के हम लोग रिलेट भी नहीं कर पाते और इन्जॉय भी नहीं कर पाते। तो 1-2 ऐसे छोटी मोटी सी क्लिप मैंने डाल दी, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा था, क्योंकि रिकॉर्ड करते रहोगे तो फिर इन्जॉय नहीं कर पाओगे और डांस वांस ज़्यादा ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर डाल तो मैं पाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो फिर ना मतलब समझ नहीं आता हम क्या कर रहे थे, कौन सा सॉन्ग चल रहा था, किस हिसाब से क्या था। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, जो थोड़ी बहुत मेरे पास वीडियोस थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। तो इसी टाइप से हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करी थी। आप सबकी दिवाली कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस ऐसे ही थी हमारी दिवाली। और बाहर से कुछ इस तरह से सब ने दिवाली के लिए अपनी बिल्डिंग को डेकोरेट करा था। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।